हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी फिज़िक्स 2021 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने पार्ट 1 में करा रखे हैं इसी चैनल पर, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, और अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, इसको रीड करते हैं। द इंटरनल रेडियस ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर विद अ ट्यूनिंग फॉर्क of frequency 2000 Hz. The first resonating position is 4.6 centimeter and the second resonating position is 14 centimeter. Speed of sound at room temperature is, आपसे साउंड की स्पीड पूछ रहा है रूम टेम्परेचर पे। मैं इसको एक बार हिंदी में भी रीड कर दे रही हूँ कि 1 मीटर लंबी अनुनाद नली की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 2000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्वरित्र से प्रथम अनुनाद की स्थिति जो है 4.6 सेंटीमीटर पर है तथा द्वितीय अनुनाद की स्थिति 14 सेंटीमीटर पर है। कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे वो है आपका V इक्वल्स टू 2F ब्रैकेट में L2 माइनस L1। तो यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2000 हर्ट्ज, और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है आपकी ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे जो V है आपका इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो आपकी 2000 है, और जो पोजीशन है आपकी सेकंड रेजोनेंस की वो कितनी है L2 आपकी 14 सेंटीमीटर है। ओके 14 और माइनस यहाँ पे 4.6 जो है सेकेंड पोजीशन है रेजोनेंस की। और देखिए ये जो वैल्यू है आपकी ये सेंटीमीटर में दे रखी हुई है, तो इसके बाद आपका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आपका आएगा 376 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 यहाँ पे कर दिए। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फॉर इंसिडेंस एट ब्रूस्टर एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज। तो ब्रूस्टर कोण पर आपतन के लिए परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के मध्य कोण होता है। तो देखिए इसके ये एक ग्लास का स्लैब है, यहाँ पर कोई लाइट है इंसिडेंस हो रही है और यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इसका नॉर्मल है। और जो ये वाला यहाँ से ये जो रे है वो क्या है, देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, तो आईपी हो गया ये। और ये कैसी कौन सी रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो ये देखिए ये एंगल आपका आर हो गया, और ये तभी पॉसिबल है जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो इस हिसाब से देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपका बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 20, द पीक वोल्टेज इन अ 240 वोल्ट AC सोर्स इज। आपसे पूछा है कि एक 240 वोल्ट AC स्रोत के शिखर वोल्टता होती है। तो देखिए ये जो 240 वोल्ट दिया हुआ है AC सोर्स में, तो हमें पता है ये कौन सी वैल्यू होती है, वो VRMS वैल्यू है ये, ठीक है, VRMS वैल्यू है। तो यानी कि VRMS इक्वल्स टू आपको दिया है 240
वोल्ट। और VRMS होता क्या है, VRMS इक्वल्स टू आपका होता है V0 डिवाइडेड बाई √2। तो जब यहाँ पे हम ये 240 वोल्ट रखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, और ये आपका हो जाएगा V0 के बराबर। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका आएगा 338.4 यानी कि 340 के अप्रॉक्सीमेट वोल्ट। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होना तो चाहिए, लेकिन जो आयोग के द्वारा ऑप्शन को माना गया था करेक्ट वो 300 वोल्ट माना गया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट उसमें दिया हुआ था। लेकिन आप लोग खुद से इसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एंडरसन ब्रिज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बात किया गया है कि एंडरसन ब्रिज इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो देखिए एंडरसन ब्रिज का जो मेज़रमेंट यूज़ है वो सेल्फ इंडक्टेंस के मेज़रमेंट के लिए किया जाता है, ओके। तो इसमें 21 का आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टॉर्जन कपल का है। देखिए टॉर्जन कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2, रेडियस R एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा बाय 1 टर्न विल बी। तो इसको मैं हिंदी में भी एक बार रीड कर दे रही हूँ। ये है L/2 लंबाई R अर्धव्यास के एक बेलन को जिसके पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा है, एक चक्कर पूरा ऐंठन करने हेतु आवश्यक मरोड़ी बलयुग्म होगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे TC पूछा है टॉर्जन कपल, तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपका TC इक्वल्स टू पाई ईटा R⁴ थीटा डिवाइडेड बाई 2L। तो यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू है आपकी दे रखी है 2 पाई, यानी कि एक पूरा रोटेशन वो बोल रहा है कि कंप्लीट किया, और L की जो वैल्यू है वो दे रखी है L/2। तो सिंपली वैल्यू सिर्फ पुट करना है। तो TC इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई ईटा R⁴ थीटा की जगह पे आप 2 पाई रखेंगे और यहाँ पे L की जगह पे 2 मल्टीप्लाइड बाई L/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो पाई स्क्वायर, यहाँ से 2 भी आ जाएगा इधर। देखिए मैं इसको नीचे लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ये जो आपकी वैल्यू आएगी TC की 2 पाई स्क्वायर ईटा R⁴ डिवाइडेड बाई L, ओके। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 22 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए करेक्ट है यहाँ पे। 2 पाई ईटा R⁴ डिवाइडेड बाई L, ए ऑप्शन ये करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका विंग्स लॉ से दिया हुआ है। इसमें पूछा है द लाइट फ्रॉम द सन हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 470 नैनोमीटर एज्यूमिंग दैट द सरफेस ऑफ सन एमिट्स एज अ ब्लैक बॉडी, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सन। यहाँ पे आपको टेम्परेचर निकालना है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी हुई है और विंग्स कांस्टेंट आपका बी जो दिया है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो फार्मूला, सिंपल फार्मूला है। देखिए आपका लैम्डा टी इक्वल्स टू बी। तो लैम्डा की वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखी है और हमसे टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। तो T इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, बी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.288 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका लैम्डा नैनोमीटर में दे रखा है 470 नैनोमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁹ ओके।
तो जब इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ये टेम्परेचर है आ जाएगा 6128 डिग्री केल्विन। ओके, तो ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है वो ये है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ पायोन एंड इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। तो देखिए जो पायोन जो होते हैं, पायोन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के पायोन होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा एमएससी में, पाई प्लस, पाई ज़ीरो और पाई माइनस। ओके, पाई माइनस ये पायोन है। तो इसका जो मास होता है, पायोन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के 270 टाइम्स मतलब मास होता है इसका। तो देखिए पाई एम मतलब मास ऑफ पायोन एम, पाई एम इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 270 ME। तो ये जो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो होगा 25 का वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं इसको हिंदी में रीड करती हूँ कि आपसे पूछा है अभिलाक्षणिक एक्सरे किरण स्पेक्ट्रम में सतत स्पेक्ट्रम पर तीव्र शिखर अध्यारोपित होते हैं। तो ये वाला तो सही है, आपसे रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा। इसमें पूछा है, इसमें बी ऑप्शन आपका दिया है निम्नतर परमाणु क्रमांक की तुलना में उच्चतर परमाणु क्रमांक के पदार्थों के लिए अभिलाक्षणिक एक्सरे किरण की तरंग दर अधिक होती है। इसको इंग्लिश में एक तरफ देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रे फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज फ्रॉम लोअर एटॉमिक नंबर। तो यही वाला स्टेटमेंट आपका जो है क्या है वो रॉन्ग है। ओके, और आपसे पूछा भी क्या है, रॉन्ग ही पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो 27 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका जो है वो एक्रोमेटिक लेंस के बारे में है। तो देखिए इसमें दिया है an achromatic combination of two thin lenses of focal length f1 and f2 is achieved if separation between them is equal to। इसमें दिया है कि f1 f2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंसों में से एक अवर्णक संयोजन प्राप्त किया जाता है जब उनमें मध्य अंतर उनके बीच मतलब अंतराल क्या होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एक्रोमेटिज्म है वो होता क्या है। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कि अगर दो या दो से अधिक लेंसों को इस प्रकार से संयुक्त किया जाए, ऐसे उन्हें जोड़ा जाए कि इनके जो संयोग द्वारा सभी रंगों के प्रतिबिंब एक ही स्थिति व एक ही आकार के बने, तो ऐसे संयोग को अवर्णक लेंस बोलते हैं। मान लीजिए कि दो लेंस है यहाँ पे, एक है आपका लेंस ये है L1 और एक है आपका यहाँ पे दूसरा लेंस है, और इनको आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि जो भी एक जो फाइनल जो सिचुएशन क्रिएट हो उसमें सभी कलर्स के जितने भी आपके इमेज बनेंगे वो एक ही सिचुएशन में होंगे और एक ही साइज़ के होंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवर्णक बोलते हैं। इस जो ये गुण है उसको अवर्णकता बोलते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है जब दो लेंस मतलब की अवर्णकता के लिए फॉर्मूला होता है आपका ω1 अपॉन f1 प्लस ω1 अपॉन f2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब केस इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब एक ही पदार्थ के दो लेंस से भी अवर्णक संयोग बनाना संभव होता है यदि वे परिमित दूरी से पृथक्कृत हैं। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है उसमें यही पूछा है ना कि कितनी दूरी उसमें होगी उसकी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो जो फॉर्मूला होता है कि किस डिस्टेंस से वो आपस में सेपरेटेड होंगे वो हो जाता है आपका f1 प्लस f2 बाई 2। और ये कौन सा केस है आपका, जब एक ही पदार्थ के दो लेंस से आपका अवर्णक लेंस बनाया जा रहा होता है।
उस केस में। तो वो जो सेपरेटेड होते हैं F1 प्लस उन दोनों की जो फोकस दूरी है उसको ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये वाली डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपका बी जो है 27 क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज इज vibrate with a sonometer wire and 5 beats are heard. If the tension in the wire is slightly increased, the beat frequency also increase. The original frequency of sonometer is, तो इसमें दिया है कि 260 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्वरित्र द्विभुज एक सोनोमीटर तार के साथ कंपित किया जाता है तथा 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। यदि तार के तनाव में थोड़ी वृद्धि की जाए तो विस्पंद भी यहाँ पे बढ़ जाता है। विस्पंद की जो आवृत्ति है वो इंक्रीज हो रही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि जो आवृत्ति बीट्स की वो इंक्रीज हो रही है। तो सोनोमीटर तार की प्रारंभिक आवृत्ति क्या है, तो आपके इसमें इनिशियल जो फ्रिक्वेंसी है उसको पूछ रहा है, यानी N1 आपको फाइंड आउट करिए N2 आपको निकालना है। मतलब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो होता है जो आपका होता है वो क्या होता है, बेसिकली N1 इक्वल्स टू N2 माइनस बी, N2 प्लस माइनस दोनों होता है, बी होता है। तो यहाँ पे जो फाइनल जब ये जो है बाद में इंटेंसिटी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जो हम कौन सा साइन लेंगे वो हम आपको यहाँ पे माइनस वाला साइन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे N1, अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे N2 जो आपका है, तो N1 आपका है वो दे रखा है 260 इक्वल्स टू N2, यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 260 और कितना बीट्स इंक्रीज हो रहा है, 5 बीट्स। तो इस साइड ये बी का वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5 और यहाँ से जो N2 आपका निकल के आएगा वो हो जाएगा 265। ओके 265। देखिए ऑप्शन ए आपका जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वो दिया है, अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 0.15 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 15 ओम is connected across a 220 volt 50 hertz line. Compute the current in the coil. यानी 0.15 हेनरी प्रेरण तथा प्रतिरोध 15 ओम की एक कुंडली को 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट लाइन पर जोड़ा जाता है। कुंडली में धारा का अभिकलन कीजिए। तो आपको वैल्यू क्या क्या दे रखा है वो सबसे पहले देखिए। आपको एल यानी इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दे रखा है 0.15 हेनरी और आपको रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दे रखा है 15 ओम और वोल्टेज जो है आपका 220 वोल्ट पर है और आप ये जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है और निकालना क्या है, करंट को कैलकुलेट करना है। ओके तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला यूज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका V इक्वल्स टू I इंटू XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके तो देखिए जो XL है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो XL इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा L होता है आपको, ओमेगा L और ओमेगा जो होता है वो क्या होता है 2 पाई F, तो 2 पाई F इंटू L और फ्रिक्वेंसी जो है आपकी दे रखी है 50 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे पाई को 3.14 और ये 50 और यहाँ पे कितने हेनरी दे रखे हैं 0.15 मल्टीप्लाइड 0.15। ओके इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्सेल की जो वैल्यू आएगी, एक्सेल की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो हो जाएगी 47.1 और अब जो ये पूरी वैल्यू है हम इसे यहाँ पे
रख देंगे इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं इसको यहाँ पे। तो V जो है आपका दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट दे रखा है और R की जो वैल्यू है वो 15 ओम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो V है वो 220 वोल्ट है, इक्वल्स टू I हमें कैलकुलेट करना है और एक्सेल जो हम कैलकुलेट करके निकाले हैं वो था 47.1, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस जो 15 का स्क्वायर 15 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस जो है। तो यहाँ से I जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 220 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से 47.1 होल स्क्वायर प्लस 15, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है आप आएगा वो 4.45 एम्पियर आएगा। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 29 का ऑप्शन ए जो है आपका, इसमें क्या हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, वो क्या दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो ये दिया है कि अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.01 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू बॉटम। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आपसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू पूछा है। इसको मैं हिंदी में भी एक बार रीड कर दे रही हूँ कि एल्यूमिनियम के एक घन की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। घन की ऊपरी सतह पर 10 न्यूटन का दृढ़ बल लगाकर निचली सतह की अपेक्षा 0.01 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। तो दृढ़ता गुणांक का मान क्या होगा। देखिए दृढ़ता गुणांक का मान यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए जब शेयरिंग फोर्स की बात हो रही होती है तो ये होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल्स टू F अपॉन A थीटा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है आपकी 100 न्यूटन तो दे रखी है, F इक्वल्स टू 100 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ये A की जो वैल्यू है वो नहीं दी है और यहाँ पे साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो क्यूब है। तो अब इसके लिए हम A जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो A की वैल्यू आएगी इसकी 10⁻⁻6 मीटर, यहाँ पे जो ये 10 सेंटीमीटर जो साइड इसकी दे रखा था। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो थीटा है कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, वो 0.01 सेंटीमीटर हो रहा है। तो थीटा यहाँ से हो जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर को अगर मीटर में हम कन्वर्ट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे हम ईटा इक्वल्स टू सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 100 फोर्स की वैल्यू यहाँ पे और 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। तो जब हम यहाँ से वैल्यू ये कैलकुलेट करेंगे तो ईटा इक्वल्स टू आपका आएगा ये 10 हो जाएगा और ये 8 आ रहा है, पॉजिटिव में 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में आपका 8 तो दिया नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे ऑप्शन सी, मान लीजिए 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आयोग में भी यही वाला ऑप्शन सही था, बट आंसर देखिए आपका यहाँ कैलकुलेट करने से 8 आएगा। ओके, तो ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन का सलूशन हमने किया है। फिर जो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं बाकी उनका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। और फिर
सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अलग अलग टॉपिक हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम इस चैनल पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।